ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं कि नंदानाई बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं। इन भावों तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। हम स्वार्थ में अपना परमार्थ बिगाड़ने में लगे। असलियत में जो अगर सच्चा भगवान का भक्त होगा वो किसी का विरोध भी नहीं करे, बिल्कुल विरोधी नहीं होगा। जिसका मन भगवान से जुड़ा हुआ है, तो नंदा एक नाई होकर के भी जब भगवान से ऐसा मन का तार जुड़ गया कि जब बीमार पड़ गया तो नाई बनकर के भगवान खुद रजवाड़े में गए, राजा के चरण दबाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भैया अगर हम भजन करें तो फिर ना तो जाति का बहाना है, ना धन का बहाना है, ना प्रतिष्ठा का बहाना है, ना शरीर का बहाना है। और अगर नहीं करना है तो बड़ी बड़ी टोलियां बना करके खूब विरोध करो कि हम ये बात ही नहीं है, हम वो बात ही नहीं है, हम इसे नहीं मानते, हम उसे नहीं मानते हैं। ये टोलियां निकालना भक्तों का काम नहीं है। भक्त तो कोने में बैठ करके भगवान का चिंतन करता है। पहले बड़े बड़े युद्धों में भी धर्म छोड़ते नहीं थे लोग, धर्म का आचरण करते थे। युद्ध में भी धर्म होता था। और आजकल प्रत्येक धर्म में युद्ध छिड़ा हुआ है, बस यही उल्टा है। भरत जी महाराज ने खूब भजन किया, लेकिन भजन करते करते मन कहां लग गया। आज कुछ मुहूर्त तक भजन करते रहे, देखा कि एक हिरण के पीछे एक सिंह आया, उसकी दहाड़ सुनी और वह हिरणी जो है गर्भवती थी। गंडकी नदी में उसने छलांग लगा और बहने लगी। भय भीत हो थी, भयक्रांत थी, तो भय के कारण उसके गर्भ में जो बालक था, जो शावक था, वो शावक बाहर आ गया और इसकी मौत हो गई। वही शावक क्या है कि अब उस जल की धारा में बहने लगा। भरत जी महाराज भजन करते करते दया आ गई। जीव के ऊपर दया करना ही तो ये साधुता है। जो जीवों पर दया करता है, भगवान कहते हैं जो जीवों पर दया करता है, समझ लो मेरे ऊपर ही उसकी करुणा हो रही है। धर्म उसे कहते हैं जो धारण करने योग्य हो, और जिसमें कोई सद्गुण ही ना हो उसे धर्म कह नहीं सकते, उसको धारण कर ही नहीं सकते। हर ओर से अगर धर्म जो हमारे लिए अनुकरणीय हो वही तो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म हमें इतने अच्छे बंधनों से बांध देता है कि व्यक्ति फिर पूर्ण विश्वास में बन जाता है, अपराध से बच जाता है, गलतियों से बच जाता है। स्त्री वही है, धर्म ने हमें सिखा दिया, धर्म ने हमें बांध दिया कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी चाची है, ये तुम्हारी भाभी है, ये तुम्हारी बहन है। स्त्री वही है, लेकिन धर्म ने अलग अलग नजरिए से देखने का संबंध बना दिया। ये कौन सिखा रहा है? ये धर्म ही तो सिखा रहा है। धर्म है कि जीवों पर दया करो। ये नहीं है कि भोले भाले जीवों को पकड़ो कान और उनकी बलि दे दो, बोले आज हमने अपने देवता को खुश कर दिया। देवता कभी पशु बलि से प्रसन्न नहीं होते। बलि देनी पड़ती है अपने अहंकार की, बलि देनी पड़ती है अपने अभिमान की, बलि देनी पड़ती है अपनी बुराइयों की। तो उनकी तो हमने बलि दी नहीं है। भोले भाले जीवों को पकड़ के और गड़ा सा मार दिया, बोले बस हमने प्रसन्न कर दिया। ये नहीं है। कुछ स्वार्थी लोगों ने काली मैया को बना दिया कि इन्हें बलि चाहिए। बलि काली किसकी लेती है? तो बड़े बड़े महिषासुर जैसे होते हैं, रक्त बीज जैसे, ऐसे लोगों की बलि लेती है। भोले भाले भक्तों की नहीं लेती है माँ काली बलि। अरे उसकी तो सब संतानें हैं, और ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी संतान की बलि लेकर के खुश होती हो? और यही घटना आगे होने वाली है। इस बात का, इस बलि की प्रथा को लोगों ने बिगाड़ रख दिया, स्वार्थी लोगों ने।
देवी का नाम लेंगे, देवता का नाम लेंगे और अपना स्वार्थ सिद्ध कर देते हैं। हरिद्वार में जाओ, उज्जैन में जाओ तो वहां जो पीने वाले हैं वो भैरव बाबा के मंदिर में सुबह शाम जाते हैं। बोले भैरव बाबा को शराब पीते हैं तो भैरव बाबा को थोड़ी चढ़ाते हैं और मंदिर के पीछे जाकर पूरी खुद चढ़ा जाते हैं। हमने स्वार्थ में देवताओं को भी ढूंढ लिया अलग अलग, कि हम जिस स्वभाव के हमें जो चीज अच्छी लग रही है हमने देवता ढूंढ लिए। बोले देवी काली माता के मंदिर में जाएंगे तो बलि चढ़ा देंगे। अब हमने भोले भाले जीव की बलि चढ़ा दिया। बलि का अर्थ क्या हुआ? त्यागना। एक बार जो चीज का हमने त्याग कर दिया फिर उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। तो देवी को कान चढ़ा दिया और उसके बाद फिर खुद चढ़ाया। तो इन स्वार्थी लोगों ने भगवान को भी, और जितने गांजा भांग पीने वाले हैं वो भगवान शंकर को उन्होंने एक वो बना लिया आश्रय। बोले हम तो भोले बाबा के भगत हैं, तो भोले बाबा के ऊपर थोड़ी सी भांग चढ़ा करके घोंट करके खूब पूरी चढ़ाया जाए। चिलम ऐसे ऐसे फोटो बना दिए भगवान शंकर के कि चिलम पी रहे हैं। हे भगवान, शिव पुराण भी हमने खूब देख लिया, हमें तो ऐसा कहीं नहीं मिला शंकर जी चिलम पीते हैं। जितना जहर निकलेगा, आगे कथा आने वाली है, उसमें पूरा जहर भगवान शंकर ने न तो अपने अंदर जाने दिया न बाहर, अपने कंठ में ही रख लिया। ये जहर क्या है? संसार की आलोचनाएं, बुराइयां हैं। इनको ना तो अपने अंदर पालो और ना ही इनको इनका प्रचार प्रसार करो। प्रचार करोगे तो लोग बिगड़ेंगे, अंदर जाओगे ले जाओगे बुराइयों को तो खुद का जीवन बिगड़ेगा। इसलिए इनको कंठ में रख ही सुखा देना ही अच्छा है, अंदर ही सुखाना है। बस जीव को, मृग शावक को पकड़ के लाए और उसमें ही मन रम गया, उसमें ही मन लग गया। अब तो ऐसा मन रमा उसमें कि उसी की देखरेख करने लगे। भजन करने के लिए आए थे, भजन छूट गया। आसक्ति है, किसी वक्त भी आ सकती है। उसी की चिंता में हरी हरी घास तोड़ कर खिलाएं, उसे खिलाएं मृग शावक को। छोटा सा है, कोई जीव मार नहीं दे। जब झुंड में छोड़ने लगे पूरे दिन उसी की चिंता कर, अभी तक आया नहीं, क्या बात है, कहीं किसी ने मार तो नहीं दिया। एक करोड़ वर्ष तक राज्य करने वाले के अंदर भी आसक्ति आ गई। इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा परिवार, उसके बाद में भी इनका मन एक जगह लग गया। अब हुआ क्या कि भजन तो छूट गया, धीरे धीरे शरीर की श्वासें पूरी हुई, शरीर छूटने लगा। तो मरते समय में भरत जी महाराज किसका चिंतन कर रहे हैं? भगवान का नहीं कर रहे हैं, उसी हिरण का, हिरण के बच्चे का। इनका दूसरा जन्म इनको वही मिला। और आज जैसे ही इसको दूसरा जन्म मिला, भजन किया था इसलिए उस जन्म की बातें इनको याद है। सब हिरण तो झुंड में रहते, ये अकेले रहते। प्रतीक्षा करने लगे, कब मैं शरीर को छोड़ूं। एक दिन बांसों के घर्षण से जंगल में आग लग गई, सब जीव भाग गए। इन्होंने अपने आप को भगाया नहीं, वहां से उसी अग्नि में जला दिया। अब तीसरा जन्म इनका एक ब्राह्मण के यहाँ हो रहा है, अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ। देखो कितनी सुंदर अद्भुत बात है। वहां इनका जन्म तो हुआ, लेकिन अब इनको अपना वो भजन भूला नहीं। भजन इनको याद है कि मैंने भजन किया था, इसलिए उस भजन के प्रताप से हुआ क्या, अपने पिताजी की बात इन्होंने नहीं मानी। और पिताजी ने कहा बेटा गायत्री मंत्र सीख लो, गायत्री मंत्र सिखाया तो वो भी इनको याद नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि अगर मैं गायत्री मंत्र सीख लूंगा फिर पिताजी कहेंगे कि धीरे धीरे ग्रह शांति इत्यादि सीख लो, फिर यजमानों के यहाँ जाओ। इसलिए कुछ सीखना ही नहीं है। हम क्या करते, कोई मूर्ख हो, कोई मंद बुद्धि हो तो हम क्या कहते हैं, ये जड़ भरत की तरह है, जड़ है। पर किसी मूर्ख को हम जड़ भरत की उपमा कैसे दे सकते हैं? जड़ भरत उसे कहते हैं जो सब कुछ जान करके भी जड़ जैसा व्यवहार करे, वो जड़ भरत है। सब कुछ ज्ञान है जड़ भरत जी को, लेकिन वो व्यवहार ऐसा करने लगे कि मुझे संसार में नहीं रहना। इनका व्यवहार कैसा, जैसे कमल खिलता कहाँ है, सरोवर में, लेकिन सरोवर में एक भी गंदगी इसके ऊपर नहीं आने देता है। कीचड़ में खिल रहा है लेकिन कीचड़ का एक बिंदु भी अपने ऊपर नहीं आने देता। ऐसे ही है संसार, तो एक कीचड़ है लेकिन इसमें इस कीचड़, इस गंदगी का एक बिंदु भी अपने ऊपर नहीं आने दिया।
धीरे धीरे करके अब तो इनके भाइयों ने भी इनका परित्याग कर दिया। इतना तक इनकी कथा आती, बड़ी सुंदर ऐसी चर्चा आती है कि जो जिसको लगे कि हमारे घर के काम को करवाना है वो जड़ भरत जी को पकड़ ले, पूरे दिन काम करवाए, भोजन दे दिया तो ठीक, नहीं दे दिया तो ठीक है। किसी जगह से निकल जाए, नगर से निकल जाए तो कोई गंदगी फेंक रहा है, कोई चरण पादुका फेंक रहा है, कोई धूल फेंक रहा है, लेकिन उसका विरोध ही नहीं करे। ये वृत्ति अपनाना बहुत कठिन है, सरल नहीं है। हाँ, नहीं तो कोई थोड़ी सी गड़बड़ कर दे ना हमारे व्यवहार में तो उसी समय आंखें तमतमा जाती हैं, क्रोध आ जाता है। एक संत यमुना में स्नान करने के लिए गए, लौट करके आए तो किसी ने धूल डाल दी ऊपर। महात्मा जी ने कुछ नहीं किया, फिर गए स्नान कर लिया, उसने भी नियम नहीं बदला, फिर धूल डाल दी। ऐसा करते करते कम से कम उसने 100 बार धूल डाल दी और फिर वो स्नान करे, फिर धूल डाले। लास्ट में क्या किया, महात्मा ने उसके धूल डालने वाले के चरण पकड़ लिए, बोले धन्यवाद है तुम्हें। उसने सोचा ये क्रोधित नहीं हो रहे हैं, नाराज नहीं हो रहे हैं, मेरे चरण छू रहे हैं, कारण क्या है। बोले वैसे तो मैं एक ही बार स्नान करता जमुना में, आज तेरी वजह से मुझे 100 बार स्नान करने का सौभाग्य मिल गया। इसमें भलाई किसकी है? जो बुरा कर रहा है तुम्हारे लिए वो तो बुरा ही रहेगा, लेकिन भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही करने के लिए वो व्यवहार करा रहे हैं। कोल भीलों ने पकड़ लिया, बलि देंगे। कई दिनों से स्नान नहीं किया था, आज स्नान कराया, खूब श्रृंगार कराया, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, भोजन कराया। और जैसे काली के आगे बलि देने लगे, वो भद्र काली प्रकट हो गई मूर्ति से, दुष्टों का वध कर दिया, इनको आशीर्वाद दे दिया। तो ये अब यहाँ भी ये निश्चित हो गया कि भद्रकाली कभी बलि नहीं लेती है। आज एक दिन की बात है, भरत जी महाराज भटकते भटकते, राजा रहोगण सिंधु सौवीर देश का राजा है, ये पालकी में बैठ करके 4 कहार लगी हुई इसकी पालकी में चला आ रहा है। एक कहार बीमार पड़ गया और जैसे ही कहार बीमार पड़ा तो राजा रहोगण ने कहा कि मेरा ही राज्य है, कोई बात नहीं, जो मिले उसे लगा लेना। भरत जी महाराज लंबा मोटा सा जनेऊ डला हुआ है, खूब मस्त हैं, किसी प्रकार की कोई शरीर में पीड़ा नहीं है। देखो जो भगवान के भरोसे रहते हैं ना, फिर भगवान के भरोसे वाले तो मस्त ही रहते हैं। हमें अपनी मौत की जितनी ज्यादा चिंता रहती है, शरीर को जितना ज्यादा हम सुरक्षित करते संभालते, उतने बीमार पड़ते चले जाते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि गांव में, वहां हम ठहरे हुए थे, नाम नहीं लेंगे वहां का, देखा कि एक भैंसें बंधी हुई थी उसकी एक शाला में, भैंसों के पास में एक स्त्री लेटी हुई थी। तो जैसे भैंसों के ऊपर फट्टा इत्यादि डला रहता है, ऐसा उनके ऊपर भी डला रहता है। हम रोज देखे तो भैंसों को स्नान करें, वही पाइप उनके उसके ऊपर लगा। हमने किसी से पूछा कि ये क्या है, बोले महाराज ये जन्म से ही मंद बुद्धि है, जन्म ही ऐसे हुआ कि ना तो ये चल सकती है, ना बोल सकती है, बस केवल जीवित है, जिंदा है बस। और ये घर वाले लोग जो हैं इसको कम भोजन देते हैं कि गंदगी ज्यादा होगी, बरसात होगी तो जैसे पशुओं की व्यवस्था जैसे इसकी व्यवस्था है, गर्मी है तो वो ऐसी है। तो हमने कहा ये कितने वर्ष हो गए? बोले 40-42 साल की हो गई। अब विचार करो आप, हम इतनी सुरक्षा करते हैं बच्चों की, तो डॉक्टर कहता है कि धूल से बचाओ, पानी गर्म उबाल करके पिलाओ, तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। और एक और वो देखो कि जिसने परमात्मा ने जीवन दिया है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुक्ति हो जाए, लेकिन नहीं, सांसें जितनी है उतनी लेनी पड़े। तो ये है भगवान का रहस्य। हमारे सोचने से न मौत आती है, हमारे सोचने से न हम मौत से बच सकते हैं। तुलसी बिरबा बाग के सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जे रहे सुपर्वत पर हरियाणा। गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही है। तुलसी बिरवा बाग के जो बगीचे में हम वृक्ष लगाते हैं, खूब सींचते हैं, वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और पहाड़ों के ऊपर देखो तो वो हरे भरे वृक्ष बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी और का भरोसा नहीं है, उन्हें तो परमात्मा का भरोसा है।
कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 जड़ भरत जी की तरह मुझे प्रभु संसार के सहारे की जरूरत नहीं है, मुझे तो तेरे सहारे की जरूरत है। बड़ा सुंदर भाव है। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। पाँव मेरे थके हैं चले ना चले, पाँव मेरे लगे हैं चले ना चले, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नज़ारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। संसार का आश्रय तो स्वार्थ भरा हुआ है, वो छूट जाता है। आज भरत जी महाराज को जैसे ही रहोगण के सेवकों ने पकड़ा तो बेचारे लग गए पालकी के नीचे। इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतनी सहनशीलता, जरा गौर से सुनना इस प्रसंगों को, केवल सुनने की नहीं है। इतनी सहनशीलता आना बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। नहीं तो किसी छोटे बच्चे को थप्पड़ मारो ना तो वो भी क्रोध के मारे आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी पत्थर ले लेता है। एक महापुरुष ने हमसे कहा, देखो छोटा आ बड़ा आ जो वर्णमाला है ना हिंदी की, इसमें हर एक अक्षर एक एक बार आया है, पर एक अक्षर ऐसा जो 3 बार आया है। वो कौन सा है? सा है ना, सा 3 बार आया है। मतलब ये वर्णमाला भी हमें संकेत दे रही है कि सुंदर शिक्षा वही है जीवन में कि सब कुछ सीखने पर, सब कुछ होने पर, सब कुछ प्राप्त करने पर भी जितना हो सके सहन करो, सहन करो, सहन करो। त्रिवाचा है, 3 बार कह दिया मतलब प्रतिष्ठित हो गई। और यही सहनशीलता जड़ भरत जी के जीवन में आ गई। और ध्यान रखना, अगर ये सहनशीलता का गुण हमारे अंदर आ गया ना तो विपत्तियां तो आती हैं, हर किसी के जीवन में आती हैं। और अगर हमारे जीवन में सहनशीलता है, शालीनता है, सज्जनता है, तो फिर वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। हम जैसे हैं वैसे ही रहते। सहनशीलता है दूर्वा की तरह, दूर्वा घास की तरह।
नदी में जब बाढ़ आती है ना, तो जो तनकर के बड़े बड़े पेड़ खड़े रहते हैं, बाढ़ उनको उखाड़ ले जाती है जड़ सहित, और जो झुकना जानती है ना दूरबा, जो घास झुक जाती है उस बाढ़ को देख करके देखना, बाढ़ जब शांत हो जाती है तो जैसी पहले और हरी भरी और हो जाती है, और ज्यादा उसमें बल आ जाता है, और ज्यादा उसे शक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अकड़ना नहीं सीखा, उसने झुकना सीख लिया है। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जब तक झुकते रहोगे, तो जब तक आप भरते रहोगे, खाली होते रहोगे, और जिस दिन अकड़ आ गई ना, तो समझ लेना कि अब तत्व समाप्त हो गया है, अब केवल अकड़ ही अकड़ रह गई है। किसी राजा की पालकी ढो रहे हैं, सामने से अगर कोई जीव आता है, उस जीव को बचाने के लिए जड़ भरत जी जैसे चरण को बढ़ा करके आगे रखते हैं ना, छलांग लगाते हैं, तो पालकी हिल डुल जाती है। राजा रघुगण बैठा हुआ उस पालकी में, जैसे ही नीचे वाले गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो उसका सिर ऊपर टक रहा है। मैं राजा हूं, ये सेवकों की हिम्मत कैसे हो गई? आज से पहले तो ठीक ठीक चलते थे, आज आवाज लगाई, क्यों? पालकी ठीक ठीक नहीं चलाई जाती, तुम्हें मालूम नहीं कौन बैठा है इसके अंदर? मालिक, हम तो ठीक ठीक चल रहे हैं, पर अभी अभी वो कहार की जगह जो दूसरा व्यक्ति लगाया है ना हमने, बस वही गड़बड़ करता है। हम तो आपके सेवक हैं, हम तो जानते हैं आपके स्वभाव, ये नहीं जानता। तो त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समेस्या द्यदि वीरभारः गन्तुं यदि स्यादधिगम मध्वा पीबेति रासो न विदां प्रवादः। अरे तुम ठीक ठीक नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए दंड दूंगा, चिकित्सा करूंगा। चिकित्सा का अर्थ होता है तुम्हें पिटाई करूंगा। और जैसे ही राजा की ये वाणी सुनी है, तो जड़ भरत जी जो कभी नहीं बोले, मौन रहे, आज बोल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि साधारण कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, आज राजा बोल रहा है। अगर छोटी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर गलत होगा, असावधान होगा ना, तो चोटें ज्यादा लोगों को नहीं आएंगी। और अगर बड़ी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर असावधान हो गया तो फिर नुकसान बहुत होता है। तो ये राजा है, ये छोटी गाड़ी नहीं चलाता, ये पूरी समाज को चलाने वाला ड्राइवर है। और अगर यही अज्ञानी हो जाएगा, यही अगर मूर्ख हो जाएगा, यही अगर गलत रास्ते पर चलेगा, यही नास्तिक हो जाएगा, तो फिर समाज का क्या होगा? छोटा व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो अपराध छोटा है, और अगर बड़ा व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसका अपराध फिर क्षम्य नहीं होता है, उसका अपराध भी उतना ही बड़ा होता है। जरा विचार करो, जो जितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है ना, तो अगर गिरेगा तो उतनी ज्यादा चोटें उसको आएंगी। हाँ, ये ऊंचे पद इतने जल्दी नहीं मिल जाते हैं, अगर मिल भी जाते हैं तो सावधानियां बहुत होती हैं। और ऊंचे बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। कभी कभी कौवा भी तो मंदिर के शिखर पे बैठ जाता है कि नहीं? तो क्या वो मूर्ति से बड़ा हो जाएगा? नहीं। आज जड़ भरत जी ने सोचा कि जो जितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है भगवत कृपा से, और अगर उसके अंदर प्रमाद आ गया, अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, तो वो गिरेगा ना, तो उसे तो चोटें आएंगी आएंगी, साथ साथ में समाज का भी विघटन हो जाएगा। इसलिए बोल पड़े। अभी तक तो साधारण दुनिया के लोग जो कीचड़ में पड़े हुए हैं, अंधकार में पड़े हुए थे, वो लोग बोलते थे, उसका कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन आज राजा बोल रहा है, इसलिए जड़ भरत जी ने अपनी वाणी खोल ली है। वैसी वाणी सिद्ध हो गई। इतने दिन तक मौन रहे। आपका आशीर्वाद कब लगेगा पता है? जब आप कम बोलोगे। आपके घरों में लड़ाइयां कम हो जाएंगी, बिल्कुल कम हो जाएंगी। आप बस केवल अपनी ये वीडियो कैसेट बंद करके रखो, क्योंकि ये जीव ही है।
सास बहू की लड़ाई में बस यही गड़बड़ी हो जाती है। भोजन बहू बहुत मेहनत से बनाए, सवेरे 4 बजे उठ करके सासू माँ ने पहला गिलास दिया और कह दिया इसे कुछ नहीं सिखाया इसकी माँ ने, बिल्कुल कभी नमक ज्यादा डाल दी थी, कभी मिर्ची ज्यादा डाल दी, बस हो गई। कितना भी अच्छा भोजन बना रही होगी, जब उसने अपनी बुराई सुन ली ना तो अगले दिन जरूर मिर्ची ज्यादा डाली। कर लो बुराई। अगर कोई बुरा भी कर रही है, बुरा भी भोजन बना रही है, तो अगर बुरा भोजन है तो बस उसको बुराई मत करो। वाह कितना सुंदर भोजन बनाया बहू, बस थोड़ी सी मिर्ची कम कर होती तो और आनंद बढ़ जाता। तो समझ लेना कि कल वो भी बहुत अच्छी बन जाएगी, फिर कमी नहीं रहेगी। पर आपकी आदत क्या है, अच्छा भी करे तो भी उसमें कमी निकालना। एक पति अपनी पत्नी की रोज कमी निकाले, नया नया विवाह हुआ, अब उसकी बुद्धि जी किसने बिगाड़ दी, बोले ऐसा करना कहीं सिर पर नहीं नाचने लगे, तो रोज कोई ना कोई सब्जी में कमी निकाले तो पिटाई कर दे, कहीं कपड़े अच्छे नहीं धुले तो पिटाई कर दे। आज उसकी बहू ने सोचा, पत्नी ने, कि आज मैं कोई गलती ही नहीं करूंगी, अब देखती हूं कैसे पिटाई करते। सुबह से शाम तक बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा व्यंजन बनाया, सब कुछ, और जैसे ही संध्या कालीन बेला हुई तो इसने फिर दोबारा पिटाई कर दी। तो उसने कहा कि आज तो कोई कमी नहीं रही, फिर क्यों पिटाई कर दी? तो मालूम क्या बोला, जब तू इतना अच्छा करना जानती थी तो पहले क्यों नहीं करती? किसी किसी का स्वभाव होता है, क्या उसके स्वभाव में उसने ऐसा मन बना रखा है, उसके अंदर ऐसी अज्ञानता बैठी हुई है, वो सोचता है कि मैं अगर भय दिखाऊंगा, क्रोध दिखाऊंगा, पिटाई करूंगा तो ये मेरे प्रति समर्पित हो जाएगी या हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, शास्त्र ये कहते हैं कि पिटाई और भय से तो पशु भी तुम्हारा नहीं होता। पशु को भी अगर तुम डंडा लेकर के घूमोगे तो वो भी तुमसे दूर दूर होने लग जाता है। इसलिए भय से तुम्हारा कोई नहीं बनता है। ये कहते हैं ना भय विपरीत, ये नहीं, ये यहाँ लागू नहीं है, वो राजा के दंड में लागू है। भय से तो पशु भी तुमसे दूर हो जाता है, और प्रेम अगर किसी पशु से भी करो तो वो भी तुम्हारे कदमों को चूमता है। इसलिए प्रेम से प्रकट होए में जाना। आज बोल पड़े हैं जड़ भरत जी, बोले आपने कहा कि मेरी चिकित्सा आप करेंगे, मुझे दंड देंगे, मेरी पिटाई करोगे। पर राजा मैं तो ये कहता हूं कि पिटाई होगी तो शरीर की होगी, क्योंकि वजन जो है वो शरीर के ऊपर होता है। चलने का श्रम मुझे नहीं, शरीर को होगा, क्योंकि शरीर का तो एक स्वभाव है, ये छोटा होना, स्थूल होना। स्थूल्यम कार्श्यम व्याधयश्च क्षुत्रिड भयं कलिरिक्षा जरा च निद्रा रतिर्मनुरहं मदा शुचो देहेन जातस्य मे न सन्ति। ये छोटा लंबा ये होना, ये शरीर के एक भाव है, शरीर की विकृतियां हैं, मैं नहीं हूं। और आप मेरी चिकित्सा कर कैसे सकते हो? मुझे तो ये समझ, कौन से दंड से, कौन से अस्त्र से मुझे मारोगे? क्योंकि जिसे तुम दंड देने की बात कर रहे वो मैं हूं ही नहीं, और जो मैं हूं उसे तुम देख नहीं पा रहे हो। और जैसे ही ये बातें सुनी है, राजा रहुगण पालकी से नीचे उतर के चरणों में गिर गया है। कस्त्वमो निगूढ़श्चरसि दुजाना बिभर्षि सूत्रम कतमो विधूतः कस्यासि कुत्र इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्लः। राजा रहुगण पालकी से नीचे उतर के चरणों में झुक गया, गिर गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु आप सही सही बताओ कि आप कौन हो? ज्ञानी तो था, कपिल भगवान के आश्रम में, कपिल आश्रम में जाता था सत्संग करने के लिए, लेकिन ये तो ऐसे ही हो गया जैसे माताएं शिवरात्रि के दिन शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए जाएं तो जा तो रही हैं जल चढ़ाने के लिए, अगर पड़ोसन ने थोड़ा सा धक्का तेज दे दिया तो शंकर जी को छोड़ के दो हाथ उसी से होने लग जाते हैं। मंदिरों में लड़ाई होने लग जाती। गए थे बुराइयों को
दूर करने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए वो मंदिर में लड़ रहे। तो ये जाता तो है सत्संग करने के लिए, लेकिन कैसा सत्संगी है कि मार्ग में कोई मिला तो राम राम श्याम श्याम तो कर ही नहीं, इसने और दो हाथ और करने लगा, लड़ाई और करने लगा। ये तो सत्पुरुषों का लक्षण नहीं। अब जैसे इसने सुना सत्संगी है, चरण पकड़ लिए। आप कौन हैं, जरा आप अपना परिचय तो दें। आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात कपिल भगवान ही तो अपना स्वरूप बदल के नहीं आए। आप अपना परिचय तो मुझे दें। आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण हैं। नाहं बिसंके सुरराज वज्रान, त्रयक्ष नात्रक्ष शूला नयमस्य दंडा, नाग्न्यर्क सोमानिलबित पास्त्र, शंके भृशं ब्रह्म कुलाभमाना। ये राजा रहोगण के शब्द हैं और जड़भरत जी से राजा रहोगण कह रहा है नाहं बिसंके सुरराज वज्र। हे ब्राह्मण देव, हे विप्र, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं। जरा गौर से सुनना, ये हमारे आपके उपयोग की बातें हैं। ये राजा होकर के राजा रहोगण कह रहा है मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, ना मैं भगवान शंकर जी के त्रिशूल से डरता हूं, ना त्रक्ष शूला न यमश दंडा, ना धर्मराज के दंड से डरता हूं मैं, न अग्नि से, न शोर से, न सोम से, न वायु से। मुझे किसी से डर नहीं लगता है। बस डर तो इस बात का लगता है कि स्वप्न में भी किसी ब्राह्मण का मुझसे अपराध नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ब्राह्मण तो साक्षात भगवत स्वरूप ही होते हैं, भगवान से मिलाने वाले होते हैं। इसलिए मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता हूं कि मैं किसी ब्राह्मण का अपराधी बन जाऊं। और बड़ी एक सुंदर एक निवेदन है कि संतों का, साधुओं का, ब्राह्मणों का और गाय, अगर हमें दोष भी दिखाई दे रहे हो तो भी हम अपनी वाणी से उनका तिरस्कार ना करें, उनका अपमान ना करें, क्योंकि अग्नि तो अग्नि है। अग्नि चाहे आपके चूल्हे की हो, चाहे हवन कुंड की हो, चाहे शमशान की हो, भैया अगर हमारा उद्धार नहीं करेगी तो कम से कम हाथ तो जला देगी। इसलिए अग्नि के रूप हैं। अगर ब्राह्मण में गुण है तो वो हवन कुंड की अग्नि है, अगर उसके अंदर कोई दुर्गुण भरे हुए हैं तो समझ लेना कि वो शमशान की अग्नि है। लेकिन अग्नि तो अग्नि ही है। हम अपनी तरफ से क्यों अपनी वाणी को खराब कर रहे हैं? आज ये राजा रहोगण कह रहा है कि मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के उस अपराध से। मुझे पता है राजा नृग ने जीवन में खूब गौदान किया, लेकिन ब्राह्मणों का श्राप लग गया तो उसको भी गिरगिट बनना पड़ा। विप्र के प्रसाद से ही भगवत प्राप्ति होती है, जीवन में खुशियां आती हैं, जीवन में मंगल होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके स्त्री अंग पर जो यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, आपको देखकर लगता है कि आप ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, कहीं मुझसे अपराध तो नहीं बन गया। आज जड़भरत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। राजा रहोगण अकोविदः कोविद बादुबादान बदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठा न सूर्यो ही व्यवहार में तत्वावमर्षेण सहामनन्ते। ये तुम्हारे पास जो तुम बोल रहे हो बातें तो तुम्हारी ठीक ठीक हैं, लेकिन तुमने अपने आप को अभी समझा नहीं है, अभी तुम्हारे अंदर मूर्खता है। आज बड़ी सुंदर बात कही आपने, कहा कि सुख दुख होना, सुख दुख का होना, लाभ हानि का होना, ये तो शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं। तो जरा मुझे बताओ तो कि कष्ट आत्मा को मिलते हैं या शरीर को मिलते हैं? जड़भरत जी ने कहा कि अगर शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है ना, तो ये आत्मा को कष्ट नहीं है, केवल वो शरीर तक सीमित है।
आत्मा तो गीता में कहते ना आग इसे जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, इसका कुछ नहीं होता है। ये सुख दुख का होना तो ये शरीर के धर्म है। और ऐसा दिव्य उपदेश दिया रघुगण, ये तपस्या, ये भजन से जरूरी नहीं है कि भगवान मिल जाएं, बस जीवन में एक सद्गुण तुम अपने पास में रख लो, तुम तत्व को समझ जाओगे। रघुगण तपसा नयाति न चे जयाकार विपिणात् गृहाद्वा ना छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकः। एक सद्गुण तुम्हारे अंदर आ जाए, वो क्या है कि तुम जो है महापुरुषों के चरणों में चले जाओ और सत्संग करो तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बिना महापुरुषों की सेवा किए हुए तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। अंतर के पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे, 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 राम मिलेंगे घनश्याम मिलेंगे, राम मिलेंगे घनश्याम मिलेंगे, राम मिलेंगे घनश्याम मिलेंगे, राम मिलेंगे घनश्याम मिलेंगे, ओ घूंघट के पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे, के पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे। दोनों हाथों से प्रेम भरी ताली बजाते, अंतःकरण के पट खोलना है बस भगवान। बड़े भाग प्रभु की है दाया, बड़े भाग प्रभु की है काया, बड़े भाग प्रभु की है दाया, बड़े भाग प्रभु की है काया, पाया तन अनमोल रे तुहे राम मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुहे श्याम मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे। ऐसे राम मिलने वाले नहीं है, क्योंकि आगे राम जी आ रहे हैं तो बड़े भाव से प्रसन्नता से अंतःकरण की पट खोल रहे हैं। श्री हरि भटकत सदा विषय रस चाखत, 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 विष का घूंघट घोल रे तुहे राम मिलेंगे, घूंघट खोल रे तुहे राम मिलेंगे, ओ अंतर के पट खोल रे तुहे राम
के भीतर